तो कुंभ राशि वालों, बेटा आपके घर में टोना टोटका होने वाला है। समय रहते देख लो, वरना पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, मैं प्रेमानंद महाराज फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके घर में टोना टोटका नहीं लगने दूंगा। बस शर्त इतना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। आज तुम्हारा जान खतरे से बाहर कर दूंगा। तुम्हारे परिवार वालों का भी आज का ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि जीवन में जब भी नकारात्मक माहौल बनता है तो सबसे पहले मन कमजोर होता है और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। इसलिए ये समय है अत्यधिक सतर्क रहने का, अपने विचारों को मजबूत करने का, अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखने का, बेवजह की अफवाहों, नकारात्मक बातों, डर पैदा करने वाली सोच और लोगों की उलटी सलाह से दूर रहने का। क्योंकि असली ताकत किसी बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि आपके आत्मबल, अनुशासन और सजगता में होती है। आज आपको अपने परिवार पर विशेष ध्यान देना है, आपसी संवाद बढ़ाना है, क्रोध, अहंकार और शक को घर में प्रवेश नहीं करने देना है, अपने कार्यों को समय पर पूरा करना है, टाल मटोल से बचना है। क्योंकि लापरवाही ही सबसे बड़ा खतरा बनती है। ये समय आपको ये सिखाने आया है कि भय से नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लिए जाएं। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, द्वेष या मानसिक दबाव को खुद पर हावी न होने दें। अपने विश्वास को मजबूत रखें, सुबह का समय अपने लिए निकालें, मन को स्थिर करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं। क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो कोई भी विपरीत परिस्थिति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। परिवार की एकता को प्राथमिकता दे, छोटे विवादों को बड़ा न बनने दे, पैसों और कामकाज में पारदर्शिता रखें, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, लेकिन बिना कारण शंका भी न पालें। संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। ये दौर आपको चेतावनी देता है कि आलस्य, नशा, गलत संगत और नकारात्मक सोच से दूरी बनाना ही सुरक्षा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, डर को अपने फैसलों का चालक न बनने दें। क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते सचेत हो जाता है वही भविष्य में सुरक्षित और सफल रहता है। आज का दिन आपको यही सिखाता है कि सावधानी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। और जब समझदारी परिवार के साथ खड़ी हो जाती है तो किसी भी प्रकार का खतरा टिक नहीं पाता। आज का संदेश है कि जीवन में सबसे बड़ा कवच आपकी जागरूकता, आपका अनुशासन और आपका आत्मविश्वास है। क्योंकि जब मन कमजोर होता है तब डर जन्म लेता है और वही डर नकारात्मक शक्तियों को ताकत देता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, परिवार की एकता को मजबूत कीजिए, घर के वातावरण को साफ, सकारात्मक और संयमित रखिए। अनावश्यक भय, अफवाहों और अंधविश्वास से दूरी बनाइए। क्योंकि कई बार जादू टोना या तांत्रिक क्रिया के नाम पर जो असर दिखाई देता है वह वास्तव में हमारी लापरवाही, नकारात्मक सोच और तनाव का परिणाम होता है। इसीलिए सावधान रहना डरना नहीं है बल्कि समझदारी है। अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्य से कीजिए, अपने शब्दों को शुद्ध रखिए, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहिए, घर में आपसी सम्मान और संवाद बनाए रखिए। क्योंकि जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। अपने मन को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना या शांत बैठकर गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। क्योंकि स्थिर मन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर भयभीत न हो। बिना जांचे परखे उपायों में समय और ऊर्जा न गंवाएं। अपने कर्म पर भरोसा रखिए, क्योंकि कर्म की शक्ति किसी भी बाहरी प्रभाव से बड़ी होती है। अगर कठिन समय का संकेत दिखे तो घबराने के बजाय तैयारी कीजिए। अपने खर्च, अपने व्यवहार और अपने रिश्तों में संतुलन लाइए। घर में साफ सफाई, रोशनी
और सकारात्मक शब्दों का प्रवाह बनाए रखिए। बच्चों और बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि परिवार का मनोबल ही असली सुरक्षा है। याद रखिए कि सावधानी का अर्थ ये नहीं कि खतरा निश्चित है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सजग हैं, मजबूत हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। नकारात्मक विचारों को प्रवेश न करने दें। अपने भीतर विश्वास जगाइए कि आप सुरक्षित हैं, समर्थ हैं और सही दिशा में हैं। क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि हम डर से नहीं बल्कि समझ से चलेंगे, अफवाह से नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लेंगे, और परिवार को खतरे की आशंका से नहीं बल्कि एकता, प्रेम और आत्मबल से सुरक्षित रखेंगे। संदेश आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि हमारी असावधानी, भय और कमजोर मानसिकता से पैदा होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत कीजिए। ये समझ लीजिए कि जब घर का वातावरण नकारात्मक सोच, आपसी कलह, संदेह और तनाव से भर जाता है, तब किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात या तथाकथित जादू टोना जैसी बातें मन पर गहरा असर डालने लगती हैं। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है, लेकिन घबराना नहीं। परिवार के हर सदस्य को ये सिखाइए कि डर में नहीं बल्कि समझदारी में जीना है। अपने घर में अनुशासन, साफ सफाई, समय पर सोना जागना और एक दूसरे से खुलकर बात करने की आदत डालिए, क्योंकि जहां संवाद होता है वहां भय टिकता नहीं। अपने शब्दों और विचारों को शुद्ध रखिए, क्योंकि नकारात्मक शब्द ही नकारात्मक ऊर्जा को बुलाते हैं। किसी की बातों में आकर तुरंत विश्वास न करें, अफवाहों से दूरी बनाएं, क्योंकि कई बार लोग खुद के डर को दूसरों में फैलाकर उन्हें कमजोर बनाते हैं। आज का समय मांगता है कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने। अपने बच्चों और बुजुर्गों को भरोसा दिलाइए कि घर सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। दोस्तों, अब बात करते हैं जादू टोना तांत्रिक क्रिया का उपाय। संदेश आपको भय से बाहर निकालकर आत्मबल की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के जादू टोना या नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा पाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय है मजबूत मन, स्पष्ट सोच और अनुशासित जीवन। इसलिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि डर जितना गहरा होगा प्रभाव उतना ही बढ़ेगा, और विश्वास जितना मजबूत होगा नकारात्मकता उतनी ही कमजोर पड़ेगी। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से कीजिए कि कोई भी नकारात्मक विचार, अफवाह या भय आपके मन और परिवार में जगह नहीं पाएगा। घर में साफ सफाई, रोशनी और शांति बनाए रखिए, क्योंकि अव्यवस्था और अंधकार मन को कमजोर करते हैं। अपने बोलचाल में कटु शब्दों से बचिए और आपसी सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि झगड़ा और तनाव ही सबसे पहले ऊर्जा को गिराते हैं। नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना या शांत बैठकर गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए, ताकि मन स्थिर रहे और डर स्वतः समाप्त हो जाए। किसी भी अनजान व्यक्ति की डराने वाली बातों पर तुरंत विश्वास न करें और बिना जांचे परखे उपायों में न उलझें। अपने बच्चों और परिवार के बुजुर्गों को भरोसा दिलाइए कि सुरक्षा बाहर नहीं बल्कि हमारे अनुशासन और एकता में है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाइए, समय पर भोजन, नींद और कार्य की आदत डालिए, क्योंकि कमजोर शरीर के साथ मन भी कमजोर पड़ता है। अपने घर में सकारात्मक संगीत, अच्छे विचार और प्रेरक बातचीत का वातावरण बनाइए। नकारात्मक सोच आने पर तुरंत ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य में लगाइए। ये याद रखिए कि कोई भी बाहरी प्रभाव तभी असर करता है जब भीतर से अनुमति मिलती है। इसीलिए अपने भीतर साहस, विश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत कीजिए। सच्चे उपाय वही हैं जो आपको डर से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से जोड़ें। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि हम भय को अपने जीवन का मार्गदर्शक नहीं बनाएंगे। हम विवेक, संयम और आत्मबल से चलेंगे और किसी भी नकारात्मकता का सामना पूरे परिवार के साथ शांति,
एकता और दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत होता है तब किसी भी जादू टोना जैसी बात का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। संदेश आपको भय से नहीं बल्कि समझ, आत्मबल और जागरूकता से जोड़ने के लिए है, क्योंकि किसी भी प्रकार के जादू टोना या नकारात्मक प्रभाव से वास्तविक मुक्ति का रास्ता भीतर से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले यह स्वीकार कीजिए कि डर मन को कमजोर करता है और कमजोर मन ही हर नकारात्मक बात को सच मानने लगता है। आज से अपने भीतर ये संकल्प जगाइए कि आप किसी भी अफवाह, डराने वाली बात या अनजानी आशंका को अपने विचारों पर हावी नहीं होने देंगे। अपने घर के वातावरण को व्यवस्थित, स्वच्छ और उज्जवल रखिए, क्योंकि साफ वातावरण मन को स्थिर करता है। परिवार के साथ समय बिताइए, खुलकर बात कीजिए, मन की शंकाओं को दबाइए मत बल्कि समझदारी से साझा कीजिए, क्योंकि संवाद डर को तोड़ देता है। दिन की शुरुआत और अंत कुछ क्षण शांत बैठकर सांस पर ध्यान देकर कीजिए, ताकि मन वर्तमान में टिके और कल्पनाओं में भटके नहीं। अपने शब्दों की शक्ति को समझिए, क्योंकि नकारात्मक शब्द ही नकारात्मक सोच को जन्म देते हैं। इसलिए अपने और परिवार के लिए हमेशा साहस, सुरक्षा और विश्वास के शब्दों का प्रयोग कीजिए। किसी भी तथाकथित उपाय या डराने वाले दावों में उलझने से पहले ये याद रखिए कि आपकी दिनचर्या, आपका अनुशासन और आपका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। समय पर सोना, जागना, संतुलित भोजन और नियमित श्रम शरीर को मजबूत बनाता है, और मजबूत शरीर के साथ मन भी अडिग रहता है। बच्चों और बुजुर्गों को ये एहसास कराइए कि घर में प्रेम और एकता है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां भय टिक नहीं पाता। अगर कभी कठिन संकेत दिखें तो घबराइए नहीं, बल्कि उसे चेतावनी मानकर अपने व्यवहार, रिश्तों और आदतों को सुधारने का अवसर बनाइए। याद रखिए कि सच्ची शक्ति किसी बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच और कर्म की शुद्धता में छिपी होती है। आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए कि जैसे ही नकारात्मक विचार आए, आप तुरंत ध्यान को किसी रचनात्मक काम, प्रार्थना, सेवा या अध्ययन में लगा दें, क्योंकि सक्रिय मन भय को जगह नहीं देता। अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए और ये विश्वास बनाइए कि आप सुरक्षित हैं, समर्थ हैं और हर चुनौती का सामना करने की क्षमता रखते हैं। यही विश्वास धीरे धीरे हर प्रकार की नकारात्मकता को कमजोर कर देता है। आज का संदेश यही है कि डर से नहीं बल्कि विवेक से चलिए, अंधविश्वास से नहीं बल्कि आत्मबल से निर्णय लीजिए, और पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर शांति, संयम और विश्वास की राह पर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब किसी भी नकारात्मक प्रभाव की शक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। संदेश आपको डर से बाहर निकालकर स्थिरता, आत्मबल और समझदारी की दिशा में ले जाने के लिए है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव, चाहे उसे लोग जादू टोना कहें या बुरी नजर या अनहोनी की आशंका, तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक मन भीतर से कमजोर न हो। इसलिए आज का पहला संकल्प ये होना चाहिए कि आप अपने मन को मजबूत बनाएंगे और भय को अपने निर्णयों का आधार नहीं बनने देंगे। अपने जीवन को ध्यान से देखिए कि क्या आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, क्या घर में तनाव, झगड़ा, अव्यवस्था या चुप्पी है, क्योंकि यही वे दरवाजे होते हैं जिनसे नकारात्मक सोच प्रवेश करती है। इसलिए घर में साफ सफाई, रोशनी, समय पर भोजन और समय पर विश्राम को प्राथमिकता दीजिए। परिवार के साथ बैठकर खुलकर बात कीजिए ताकि कोई भी डर मन में दबा न रह जाए। बच्चों और बुजुर्गों को भरोसा दीजिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हम एक साथ हैं, क्योंकि एकजुट परिवार सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है।